अगर किसी घर का मालिक कई दिनों तक घर से बाहर रहे तो उस घर में सबसे पहले शांति नहीं रहती। धीरे धीरे धूल जमने लगती है, फिर ताले ढीले पड़ने लगते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब अनचाहे लोग उस घर में घुस जाते हैं। घर वही रहता है, दीवारें वही रहती हैं, छत वही रहती है, लेकिन अधिकार किसी और का हो जाता है। अब जरा अपने आप से पूछिए, क्या यही हाल हमारे शरीर का भी नहीं होता? हम रोज इस शरीर के साथ उठते हैं, इसी शरीर के साथ चलते हैं, इसी शरीर से खाते हैं, इसी शरीर से बोलते हैं, लेकिन क्या सच में हम इसके भीतर रहते भी हैं? अक्सर हमारा शरीर यहां होता है, लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल की चिंता में, कभी किसी की कही हुई बात में, कभी किसी अपमान की याद में। जब मन इधर उधर भटकता रहता है तो शरीर खाली घर की तरह हो जाता है, और खाली घर में सबसे पहले क्या आता है? डर, गुस्सा, बेचैनी, अशांति। ये सब बाहर से नहीं आते, ये अंदर घुसते हैं, क्योंकि मालिक मौजूद नहीं होता। आज जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप अपने शरीर में रहते हैं या केवल अपने विचारों में उलझे रहते हैं? जब आप खाते हैं तो क्या सच में खाने का स्वाद महसूस करते हैं या मोबाइल और चिंताओं में डूबे रहते हैं? जब आप चलते हैं तो क्या अपने पैरों का धरती से संपर्क महसूस करते हैं या मन कहीं और दौड़ता रहता है? जब आप सांस लेते हैं तो क्या आपको अपनी सांस का आना जाना महसूस होता है या सांस बस अपने आप चलती रहती है? जिस दिन आप अपने शरीर में लौट आते हैं उसी दिन डर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, गुस्सा टिक नहीं पाता, बेचैनी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि जहां मालिक जागरूक होता है वहां बाहरी ताकतों की हिम्मत नहीं होती। शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह आपका पहला घर है, पहला मंदिर है, पहला सहारा है। लेकिन हमने इस घर को हमेशा दूसरों के हवाले कर दिया है, समाज के डर को, लोगों की राय को, बीते अनुभवों के बोझ को। आज अगर जीवन भारी लग रहा है तो कारण बाहर मत ढूंढिए, कारण यही है कि आप अपने ही घर में मौजूद नहीं हैं। जब आप अपने शरीर में वापस आते हैं तो जीवन हल्का होने लगता है, मन शांत होने लगता है, निर्णय साफ होने लगते हैं। इसके लिए किसी कठिन साधना की जरूरत नहीं, बस दिन में कुछ पल अपने शरीर को महसूस करना शुरू कर दीजिए। बैठे हों तो बैठना महसूस कीजिए, चल रहे हों तो चलना महसूस कीजिए, सांस आ रही हो तो उसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है, एक मौन, एक सुकून। यही सुकून असल संपत्ति है, यही सुकून जीवन की असली सफलता है। जहां ज्यादा चेतना होती है वहां बीमारी टिक नहीं पाती। इस एक वाक्य में जीवन का बहुत गहरा रहस्य छिपा है। आज जरा ठहरिए, भागिए मत, सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। हम सब अपने शरीर के साथ रहते तो हैं, लेकिन अक्सर उसके भीतर मौजूद नहीं होते। शरीर चलता रहता है, सांस चलती रहती है, दिल धड़कता रहता है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और भटकता रहता है। कभी बीते कल में, कभी आने वाले कल में, कभी डर में, कभी इच्छा में, और शरीर वह चुपचाप सब सहता रहता है। आपका शरीर आपका ध्यान चाहता है, पैसा नहीं, दवा नहीं, लड़ाई नहीं, बस आपका ध्यान। जब आप अपने शरीर में सच में मौजूद होते हैं तो हर कोशिका जागने लगती है। हर कोशिका को लगता है कि अब मैं अकेली नहीं हूं, अब मुझे सुना जा रहा है, अब मुझे महसूस किया जा रहा है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए। आज आपने अपने शरीर को कितना महसूस किया? क्या आपने आज सुबह उठते समय अपनी सांस को महसूस किया? क्या आपने ध्यान दिया कि सांस ठंडी है या गर्म, गहरी है या उथली? क्या आपने चलते समय अपने पैरों को जमीन पर पड़ते हुए महसूस किया, या आप बस चलते चले गए और मन कहीं और भागता रहा? हम बीमारी से लड़ते हैं लेकिन शरीर से नहीं जुड़ते। हम लक्षण मिटाना चाहते हैं लेकिन कारण को सुनना नहीं चाहते। शरीर कभी अचानक बीमार नहीं होता, वह बहुत पहले से संकेत देता है। थकान के रूप में, दर्द के रूप में, बेचैनी के रूप में, नींद के टूटने के रूप में। लेकिन हम कहते हैं अभी समय नहीं है, अभी काम जरूरी है, अभी भागना जरूरी है, और शरीर फिर चुप हो जाता है, लेकिन भीतर से टूटने लगता है। जहां चेतना नहीं होती वहां बीमारी को जगह मिल जाती है, क्योंकि खाली जगह को कुछ न कुछ भर ही देता है। लेकिन जहां चेतना होती है, जहां आप अपने शरीर में मौजूद होते हैं, वहां बीमारी टिक नहीं पाती, क्योंकि चेतना प्रकाश है और अंधेरे में ही बीमारी पलती है। जब आप अपने शरीर को महसूस करते हैं तो आप उसके मित्र बन जाते हैं, और मित्र के घर बीमारी ज्यादा देर नहीं ठहरती। आज जरा अभी इस पल अपने शरीर को महसूस कीजिए। अपने कंधों को ढीला छोड़िए, जबड़े को ढीला होने दीजिए, पेट को पकड़कर मत रखिए, सांस को रोके मत रखिए, सिर्फ मौजूद रहिए। आप कहीं जाना नहीं चाहते, कुछ बनना नहीं चाहते, कुछ साबित नहीं करना चाहते, बस अपने शरीर में रहना चाहते हैं। आपका शरीर आपको कभी धोखा नहीं देता। धोखा हम देते हैं जब हम उसकी आवाज अनसुनी कर देते हैं। हर कोशिका आपकी उपस्थिति चाहती है, जैसे कोई बच्चा मां की गोद चाहता है। जब आप मौजूद होते हैं तो शरीर खुद को ठीक करने लगता है।
ये कोई जादू नहीं, यह प्रकृति है, शरीर की अपनी बुद्ध है। बस उसे अकेला मत छोड़िए। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। दिन में कई बार बस एक पल रुकिए और अपने शरीर से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। कोई जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनिए, सिर्फ महसूस कीजिए। यही सुनना, यही महसूस करना, यही चेतना है। और जहां चेतना होती है वहां बीमारी टिक नहीं पाती। आपका शरीर आपका ध्यान चाहता है, उसे दीजिए। आज जब कोई बात सच होती है तो वह दिल में उतरती है। दिमाग उसे तौलता नहीं, दिल उसे स्वीकार करता है। आपने महसूस किया होगा, कभी किसी बात को सुनते ही आपके भीतर से आवाज आती है कि हाँ, यही तो है, यही मैं पहले से जानता था। वही क्षण सच का होता है। सच नया नहीं होता, सच पुराना भी नहीं होता, सच बस होता है। इंसान जब पैदा होता है तो वह बहुत कुछ जानता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वह याद भूलता जाता है। दुनिया उसे सिखाने लगती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मानना है, क्या छोड़ना है, क्या सोचने से लोग स्वीकार करेंगे और क्या सोचने से लोग दूर हो जाएंगे। और यहीं से इंसान अपने सच से दूर होने लगता है। आपने देखा होगा, बचपन में कोई डर नहीं होता, ना असफलता का डर, ना लोगों की राय का डर। बच्चा गिरता है, फिर उठता है। वह खुद से नहीं कहता कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन बड़े होते होते हम खुद से कहना सीख जाते हैं कि यह मेरे बस का नहीं। किसने सिखाया यह? किसने बताया कि तुम कम हो, तुम कमजोर हो, तुम्हें डरना चाहिए? सच यह है कि आप वही हैं जो आप शुरू से थे। आप में वही सामर्थ्य है, वही शक्ति है, वही समझ है जो कभी आप महसूस करते थे। बस उस पर धूल जम गई है, और याद दिलाने का काम धूल हटाने जैसा होता है। इसलिए आज आपको कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा, आपसे कुछ बदला नहीं जा रहा, आपको बस आईना दिखाया जा रहा है। आईना नया चेहरा नहीं दिखाता, आईना वही दिखाता है जो पहले से सामने होता है। लेकिन जब तक आईना न हो, हम खुद को देख नहीं पाते। आपका मन भी ऐसा ही है। आप जानते हैं कि शांति बाहर नहीं है, फिर भी आप उसे बाहर खोजते हैं। आप जानते हैं कि खुशी चीजों से नहीं आती, फिर भी आप चीजों के पीछे भागते हैं। आप जानते हैं कि डर सिर्फ सोच में है, फिर भी आप डर को अपना सच मान लेते हैं। सच यह है कि आप पहले से पर्याप्त हैं, आप पहले से पूरे हैं। आपको पूरा होने के लिए कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, आपको बस जो जुड़ गया है उसे हटाने की जरूरत है। झूठी धारणाएं, दूसरों की उम्मीदें, समाज के बनाए नियम और खुद पर किया गया संदेह। जब यह सब हटता है तो जो बचता है वही सच होता है। और सच बहुत शांत होता है। वह शोर नहीं करता, वह डराता नहीं, वह दबाव नहीं डालता। सच बस हल्का सा संकेत देता है और कहता है, मैं यही हूं। अगर आप ध्यान से सुने तो आपकी अंतरात्मा आपसे रोज बात करती है, लेकिन आप दुनिया की आवाजें इतनी तेज सुनते हैं कि अपनी आवाज दबी रह जाती है। आज अगर यह शब्द आपके दिल को थोड़ा सा छू रहे हैं तो इसका मतलब है आप पहचान रहे हैं, सीख नहीं रहे, याद कर रहे हैं। और याद करना सबसे सुंदर प्रक्रिया है। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग यही याद करने आए हैं। सच्चाई को समझा नहीं जाता, सच्चाई महसूस की जाती है। ये बात सुनने में जितनी छोटी लगती है, असल में उतनी ही गहरी है। क्योंकि जो बातें समझी जाती हैं वे दिमाग तक जाती हैं, और जो बातें महसूस की जाती हैं वे सीधे दिल में उतरती हैं। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम समझाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझाने से नहीं, बस भीतर उतर जाने से समझ आती हैं। आपने भी महसूस किया होगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि आपको चुप करा देते हैं। वे शब्द आपके भीतर कोई सवाल नहीं उठाते, वे आपके भीतर कोई हलचल पैदा करते हैं। और जब कोई बात आपके भीतर हलचल पैदा करे तो समझ लीजिए वह बात सच्चाई के बहुत करीब है। सच्चाई शोर नहीं करती, सच्चाई तर्क नहीं देती, सच्चाई बहस नहीं करती, सच्चाई बस मौजूद रहती है। जैसे सुबह की हवा, जैसे मां की चुप दुआ, जैसे किसी अपने की आंखों में बिना कुछ कहे उतर आया भरोसा। आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी झूठ को पकड़ते हैं तो आपको दिमाग से मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप सच्चाई को पहचानते हैं तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप बस उसे महसूस कर लेते हैं। दिल तुरंत कह देता है, हाँ यही है। और अगर यह शब्द आपको सोचने से ज्यादा कुछ महसूस करा रहे हैं तो यकीन मानिए, आप खुद को धोखा नहीं दे रहे, आप बस अपने भीतर की आवाज सुन रहे हैं। हमने बचपन से सीखा है हर बात को समझना, हर बात का कारण पूछना, हर भावना को साबित करना। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि हर बात साबित नहीं की जा सकती। कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती हैं। प्यार को समझाया नहीं जा सकता, प्यार बस महसूस होता है। दर्द को परिभाषित नहीं किया जा सकता, दर्द बस भीतर से गुजरता है। शांति को समझाया नहीं जा सकता, शांति बस आ जाती है। और सच्चाई भी वैसी ही होती है। जब कोई बात सच्ची होती है तो वह आपको बेचैन नहीं करती, वह आपको शांत कर देती है। वह आपके भीतर कोई भारीपन नहीं छोड़ती, वह आपके भीतर एक हल्कापन छोड़ जाती है। आज की दुनिया में सब कुछ बहुत तेज है, लोग जल्दी में हैं, विचार भाग रहे हैं, मन थका हुआ है।
ऐसे समय में अगर कोई शब्द आपको रोक दे, आपको चुप करा दे, आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दे, तो समझ लीजिए वह शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, वह सच्चाई की दस्तक है। सच्चाई हमेशा धीरे आती है, वह दरवाजा नहीं तोड़ती, वह आवाज नहीं लगाती, वह बस खड़ी रहती है और इंतजार करती है कि आप खुद उसे महसूस करें। और जब आप उसे महसूस करते हैं तो भीतर कहीं एक अजीब सी तसल्ली होती है, जैसे कुछ सही जगह पर बैठ गया हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आज अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं और आपके भीतर कोई हलचल हो रही है, कोई शांति उतर रही है या कोई सवाल उठ रहा है, तो यह अच्छा संकेत है। इसका मतलब है आप अभी भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान महसूस करना छोड़ देता है वह सच्चाई से दूर चला जाता है। सच्चाई उन लोगों के पास आती है जो खुद से ईमानदार होते हैं, जो भीड़ में भी अपनी आवाज सुनने की हिम्मत रखते हैं, जो खुद से झूठ बोलकर सुकून नहीं ढूंढते। अगर यह शब्द आपको छू रहे हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए, यह आपकी ताकत है। महसूस करना कमजोरी नहीं, महसूस करना जागरूकता है। और जागरूक इंसान कभी खुद को धोखा नहीं देता, वह कभी खुद से भागता नहीं, वह रुकता है, सुनता है और स्वीकार करता है। मन माफ नहीं कर सकता। यह बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो आपको इसका सच धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह पकड़ कर रखता है। मन बीती हुई बातों को छोड़ना नहीं चाहता। मन को अगर कोई दुख मिला, कोई चोट लगी, कोई अपमान हुआ, तो वह उसे बार बार याद करता है, कुरेदता है और उसी में अपनी पहचान बना लेता है। मन को शांति से ज्यादा संघर्ष प्यारा होता है। मन तो टकराव से जिंदा रहता है। जब तक कोई लड़ाई है, कोई शिकायत है, कोई अधूरापन है, तब तक मन को लगता है कि वह जीवित है। मन कहता है, देखो मेरे साथ यह गलत हुआ था, मुझे यह सहना पड़ा था, मैं कैसे भूल जाऊं। मन को माफी से डर लगता है, क्योंकि माफी का मतलब है बोझ का उतर जाना, और बोझ उतरते ही मन का महत्व कम हो जाता है। मन को कहानी चाहिए, दुख की कहानी, पीड़ा की कहानी, और उस कहानी में मन खुद को पीड़ित बनाकर रखता है। इसलिए मन माफ नहीं कर सकता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि माफी असंभव है। माफी संभव है, लेकिन मन से नहीं। माफी सिर्फ आप कर सकते हैं जब आप सच में मौजूद होते हैं। यहां एक बहुत गहरी बात छुपी है। आप और आपका मन एक नहीं है। मन आपके भीतर उठने वाला विचार है, भावना है, स्मृति है, लेकिन आप वह हैं जो इन सब को देख रहा है। जब आप पूरी तरह मौजूद होते हैं, इस क्षण में, बिना अतीत को पकड़े, बिना भविष्य से डरते हुए, तब एक अलग ही ऊर्जा जन्म लेती है। उस ऊर्जा में कोई हिसाब किताब नहीं होता। वहां कोई यह नहीं गिनता कि किसने क्या किया, किसने कितना दुख दिया। वहां बस स्पष्टता होती है। मौजूदगी में माफी अपने आप घटित होती है। आप किसी को माफ करने का प्रयास नहीं करते, आप बस बोझ छोड़ देते हैं, और बोझ छूटते ही माफी हो जाती है। सोचिए, जब आप गहरी नींद से उठते हैं तो क्या आपको पुराने झगड़े याद रहते हैं? नहीं, क्योंकि उस समय मन शांत था, मौजूदगी थी। दुख तब शुरू होता है जब आप मन बन जाते हैं, और शांति तब शुरू होती है जब आप मौजूदगी बन जाते हैं। आज आप खुद से यह प्रश्न पूछिए, आज आप मन हैं या मौजूदगी? अगर आप मन हैं तो आप शिकायत करेंगे। अगर आप मन हैं तो आप तुलना करेंगे। अगर आप मन हैं तो आप बार बार उसी घाव को याद करेंगे। लेकिन अगर आप मौजूदगी हैं तो आप सांस को महसूस करेंगे, आप इस क्षण को महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि अभी इसी पल कुछ भी गलत नहीं है। माफी किसी और के लिए नहीं होती, माफी आपके अपने लिए होती है, ताकि आपका मन हल्का हो सके, ताकि आपका हृदय खुल सके, ताकि आपकी ऊर्जा बंधी हुई न रहे। जब आप माफ नहीं करते तब आप दूसरे को नहीं, खुद को सजा दे रहे होते हैं। आप अपने ही भीतर जहर जमा कर रहे होते हैं, और वह जहर धीरे धीरे आपके विचारों, आपके रिश्तों, आपकी नींद, आपकी खुशी सबको प्रभावित करता है। लेकिन जैसे ही आप मौजूदगी में आते हैं, आप देखते हैं कि जो हुआ वह बीत चुका है। अब उसे ढोते रहना जरूरी नहीं है। माफी कमजोरी नहीं है, माफी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि माफी वही कर सकता है जो जागरूक हो। मन अंधा होता है, मौजूदगी देखने वाली होती है। मन प्रतिक्रिया करता है, मौजूदगी उत्तरदायित्व लेती है। जब आप मौजूद होते हैं तो आप समझते हैं कि सामने वाला भी अपने मन से ही काम कर रहा था। उसके अपने डर थे, उसकी अपनी चोटें थीं, उसकी अपनी सीमाएं थीं। यह समझ आते ही कठोरता पिघलने लगती है, और यही से करुणा जन्म लेती है। आज अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप माफ नहीं कर पा रहे, तो खुद को दोष मत दीजिए। बस यह देखिए कि आप उस समय मन में हैं, और धीरे धीरे खुद को इस क्षण में लाइए। सांस पर ध्यान दीजिए, शरीर को महसूस कीजिए, और देखिए कैसे मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। उसी शांति में माफी अपने आप खिलती है। याद रखिए, मन माफ नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं जब आप सच में मौजूद होते हैं। अगर यह विचार आपको भीतर तक छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि यह शब्द आपके अपने अनुभवों से जुड़े हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। क्रिएटिव दिमागी सोच को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही गहरे, सरल और जीवन को समझाने वाले विचार आपके जीवन में आते रहें।
यहां हम मन को नहीं, जागरूकता को जगाने की कोशिश करते हैं। यहां हम शब्दों से नहीं, अनुभव से बात करते हैं। क्रिएटिव दिमागी सोच को सब्सक्राइब कीजिए।